हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 9 के सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का हम सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है आपका, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एक पार्श्व के अंतः कोणों में 2:7 का अनुपात हो, तो बड़े कोण का मान अंशों में क्या होगा। आप जानते हैं कोई भी कोण हो तो क्या होंगी कि आपको 180 डिग्री ही मान देगी रैखिक समीकरण रैखिक युग्म से। तो इसको मान लीजिए कि यदि क्या है कि प्रत्येक कोण क्या है x हो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 7x बराबर कितना 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 7 9x बराबर क्या 180 डिग्री। तो काटेंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा, यानी x का मान कितना 20 डिग्री। बड़ा कोण कौन है 7x है, तो यहाँ लिख सकते हैं बड़े कोण का मान यानी आपको कितना हो गया 7x बराबर 7 गुने x का मान 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कहता है कि दो समांतर रेखाखंडों को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण का संबंध। जानते हैं एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, कहता है कि यदि दो सरल रेखाओं में से प्रत्येक किसी तीसरी सरल रेखा के समांतर हो तो उनके बीच कौन सा संबंध होगा। क्या होगा, पढ़े थे ना, तीसरी रेखा क्या हो समांतर, तो को भी क्या होगा समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। चलिए था तीसरा। चौथा देखते हैं। चौथा कहता है कि किसी रेखाखंड पर खींची गई लंब आपस में कितने अंश के कोण के मान पर झुके होंगे। यानी कोई भी आप मान लीजिए तो क्या होंगी 0 से 180 या के बीच होंगे, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री के बीच होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि यदि एल कोई रेखा हो और पी कोई ऐसा बिंदु हो जो एल पर स्थित ना हो, तो कहता है पी से होते हुए एल के समानांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। कहता है एल कोई रेखा हो और पी कोई ऐसा बिंदु हो जो एल पर क्या है स्थित ही नहीं हो, तो क्या है केवल एक ही होगा। कितना होगा, केवल एक होगा। जब है ही नहीं बिंदु तो क्या है कितनी रेखाएं खींची जाएगी, मात्र एक। क्योंकि क्या है जान रहे हैं कि एक ही सिर्फ बिंदु है ही, तो कितनी रेखा हम खींच सकते हैं, सिर्फ एक ही जाएगी। चलिए इसी के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 कहता है कि यदि कोई तिर्यक रेखा क्या है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। क्या एक रेखा क्या दो रेखाओं क्या प्रतिच्छेद करे, तो उन दोनों रेखाओं के समांतर होने की किन्हीं दो शर्तों को क्या करना आपको लिखें। तो चलिए, सबसे पहला शर्त क्या है कि एकांतर अंतः कोणों क्या है आपका एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होंगे। क्या होंगे, एकांतर अंतः कोणों के युग्म क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज़ आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए, और दूसरा क्या है आपका कि संगत कोण समान होंगे। क्या होंगे, संगत कोण समान होंगे। यही दो शर्त है जिसके कारण क्या है कि कोई जब क्या है दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो यही दोनों शर्त क्या है काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 7 देखते हैं। नीचे आपको प्रश्न दिख रहा है कि यदि कोई तिर्यक रेखा यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं यानी दो रेखाओं को एक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो, तो एल तथा एम में क्या होंगी, यानी एल तथा एम में क्या संबंध होगा, वो भी क्या होंगे समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। चलिए ठीक है, याद रखना। 8वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिख रहा है यदि किन्हीं दो कोणों की भुजाएं समांतर, किन्हीं दो कोण की क्या है भुजा समानांतर हो, तो उन दोनों कोणों के बीच क्या संबंध होगा। क्या होंगे, वे भी बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, या हम कह सकते हैं समपूरक होंगे। क्या होंगे, समपूरक होंगे। याद रखना, क्योंकि कहता है कि यदि किसी दो कोणों की भुजाएं क्या हो समांतर हो, दो कोण हैं उनकी भुजाएं क्या समांतर हो, तो ऑफकोर्सली मतलब है कि वो क्या होंगे संपूरक के ही क्या होंगे बराबर होंगे, या जो कोण होंगे वो क्या होंगे बराबर
होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 8वें प्रश्न का उत्तर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, आपको बुक से ही देखिए है क्वेश्चन। कहता है यदि किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब, किसी रेखाखंड पर क्या होंगे, सभी लंब जो होंगे वो क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे। चलिए था, चलिए इसी का दूसरा कहता है यदि कोई तिर्यक रेखा, क्या, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोण का युग एक युग्म समान हो तो दोनों रेखाएं, यानी क्या, एकांतर यानी जिस प्रकार दिख रहा है एकांतर कोण, इधर वाला क्या हो, तो दोनों ये रेखा क्या होगी, एक दूसरे की क्या होगी, ये भी समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होगी। चलिए तीसरा कहता है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, जस्ट लाइक ऐसा ही है। तो और एक युग्म एकांतर कोण यानी एक्स वाई बनते हो तो एक्स वाई क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। यानी पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर समांतर है, दूसरे का समांतर, तीसरा का बराबर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाओं के बीच पी कोई बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि दो समांतर रेखा हम ले लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम आपको दिया गया है ए बी और सी डी, इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, इसके बीच कोई बिंदु है जिसका नाम है पी। ठीक है, तो कहता है कि एंगल ए बी पी यानी ये इससे जुड़ता होगा, और सी डी क्या है कि एंगल सी डी पी दिया है तो सी डी पी यानी इसी बिंदु पर मिलता है। कहता है कि ए बी पी यानी इसका मान क्या है कि 30 डिग्री है, सी डी पी इसका मान क्या है, 45 डिग्री है। तो डी पी बी यानी इस कोण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके बीच एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक रेखा है और इसका नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम आर रखते हैं, इसका नाम हम एस रखते हैं। ठीक है, चलिए हम ऐसा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है कि दिया है, जो दिया है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। दो समांतर रेखा है यानी ए बी समानांतर सी डी। ठीक है, और कहता है कि एंगल ए बी पी का जो मान है वो 30 डिग्री है, और एंगल सी डी पी का जो मान है वो क्या है, 45 डिग्री है। चलिए, तो ज्ञात करना है, क्या करना है, तो ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको हम लिखेंगे। ज्ञात क्या करना है कि एंगल डी पी बी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब चलिए ज्ञात करना है तो चलिए पहले हम रचना लेंगे। रचना तो हम बना चुके हैं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, आर एस समानांतर ए बी खींचा। क्या लिखेंगे, आर एस, क्या ना, आर एस समानांतर बी सी खींचा, ये सॉरी ए बी खींचा, इसके समानांतर हमने क्या, इस लाइन को खींचा। अब इसका हल करते हैं। हल में भी यही चीज़ हम सेम लिखेंगे कि आर एस समानांतर ए बी है रचना से, किससे है, रचना से है, रचना से, क्योंकि रचना तो हमको लिखना पड़ता है, जिसके कारण क्या हो गया कि एंगल एस पी और बी यानी ये कोण, यानी ये वाला जो कोण आपका बन रहा है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए बी पी के। ए बी पी यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किससे, एकांतर अंतः कोण से। क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से जो हो जाएंगे ये कोण और ये कोण क्या होंगे, देख रहे हैं ऐसे भी ऐसा दिख रहा है, ये कोण और ये कोण एकांतर अंतः कोण से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ में आपका दिया है कि एंगल एस बी पी, ठीक है, एस बी पी का जो मान है, ए बी पी का मान कितना है, 30 डिग्री, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं इसी कारण क्या हो जाएगा कि आर एस समानांतर ए बी हो जाएगा ना, क्योंकि जब कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। अब जिसके कारण क्या हो जाएगा कि अब ये समानांतर, अब हम लेते हैं कि ए बी समानांतर है सी डी। प्रश्न में वो है ना ऊपर दिया हुआ में कि ए बी समानांतर क्या है, सी डी है। ठीक है, ए बी समानांतर सी डी है। अब इसको हम मान ले यदि कि समीकरण 1 और इसको मान ले समीकरण 2, तो ए बी दोनों में है तो ये तो हो गया। तो जब ये दोनों का एक साइड बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, समानांतर होगी, इसीलिए हो जाएगा आर एस समानांतर सी डी हो जाएगा। और एंगल एस पी बी का जो मान हो जाएगा
वो क्या होगा, इस कोण के मान के बराबर, यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे हो जाएगा, ई भी क्या होगा, एकांतर अंतः कोण से। हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। क्योंकि जब ये बराबर हो गया तो ये भी क्या होगा, एकांतर अंतः कोण से मान बराबर होगा। अब हमको मान ज्ञात करना है डी पी बी, तो हम लिखेंगे डी पी बी बराबर, हम क्या, यानी डी पी बी ये कुल मान, यानी यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल्स को क्या है हम जोड़ेंगे, देख रहे हैं ना, डी पी बी यानी ये जो पूरा कोण, इसके बीच में दो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल्स को यदि हम जोड़ दें तो मान क्या है, इसका मान बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल एस पी बी प्लस एंगल एस पी डी, यही तो था ना, तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। सॉरी यहाँ पे एस पी डी है, एस पी डी। चलिए, तो मान कितना आया था, इसका मान आया था 30 डिग्री, इसका मान कितना आया था 45 डिग्री आ जाएगा। तो जोड़ लेंगे 30 45 कितना 75 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नीचे दी गई आकृति में ए बी समानांतर डी ई है, यानी ए बी क्या है, समानांतर डी। कैसे होगा, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या होगा, समानांतर हो ही जाएंगी। और साथ में दिया है कि कहता है कि एंगल बी सी डी यानी इसका क्या करना है, मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले जो दिया है लिखेंगे, दिया है, अब क्या दिया है, तो दिया है क्या कि ए बी क्या है, समानांतर है डी ई के, ठीक है, ए बी क्या समानांतर डी है। और क्या दिया है कि एंगल ए बी सी का जो मान है वो क्या है 100 डिग्री है। और एंगल सी डी ई का जो मान है वो कितना है 120 डिग्री है। क्या है, तो ज्ञात करना है, क्या करना है, तो ज्ञात करना है। अब जो ज्ञात करना है उसको भी हमको क्या लिखना है, तो ज्ञात करना है एंगल बी सी डी का मान आपको क्या करना है, इसी को ज्ञात करना है। अब चलिए सबसे पहले हम रचना लिखेंगे, क्या करेंगे, रचना लिखेंगे, क्योंकि आकृति अभी पूरी नहीं है, इसको रचना से यदि हम बनाएं तो सही हो जाएगा। कहता है कि ए बी को पी तक बढ़ाया, क्या कहते हैं, ए बी को पी तक बढ़ाते हैं, बढ़ाया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पी तक हम बढ़ाते हैं। एक बिंदु मान लेते हैं ये क्या है, पी है, इसको हमने क्या किया, पी तक बढ़ाया, ताकि ये दोनों समानांतर आसानी से हम कर पाए, ठीक है। बढ़ाया, जहाँ क्या है कि जो P हो गया CD पर स्थित है, क्या है, CD पर स्थित है, यानी देखिए है ना, ये जो P बिंदु ये क्या है CD लाइन पर क्या है स्थित है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे, अब हम हल करेंगे, अब हमारे प्रश्न का काम खत्म। अब जो भी एक फिगर और हमने जो लिखा है उससे हमको हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि एंगल ए बी सी और एंगल सी बी पी, एंगल ए बी सी और सी बी पी, ये क्या एक रेखा है ना, ऐसा आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल ऐसा, ठीक है, एक रेखा बन रहा है ना। एक रेखा पर कुल कोण कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म से, क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म से हो जाएगा। चलिए, ए बी सी का मान कितना 100 डिग्री है और एंगल सी बी पी का मान हमें क्या है पता नहीं है। चलिए, तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल सी बी पी का मान कितना 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा। एंगल सी यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी देखिए 100 था तो इधर वाले का मान कितना 80 तो होना ही चाहिए था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। साथ में आप हम देखें कि एंगल सी बी पी है प्लस एंगल बी सी डी कर दें, सी बी पी यानी ये कोण अब प्लस बी सी डी यानी ये कोण को यदि हम जोड़ें तो एक रेखा पर स्थित ये भी कोण का इसका जो मान हो जाएगा आप देखें तो बराबर हो जाएगा एंगल सी डी ई के, सी डी ई इस कोण की क्या होगा बराबर, ये कोण इसके कोण का क्या होना है बराबर होना चाहिए, क्या अगर हम देखें तो। और ये क्या है कि बाह्य कोण है, क्या है बाह्य कोण है। चलिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप देखिए मान कितना आएगा सोच सकते हैं सिर्फ, क्या सी बी पी का जो मान था 80 डिग्री था और यहाँ देखें कि बी सी डी का मान हमें क्या पता नहीं है, ये 120 डिग्री तो है, सी डी इस कोण का मान क्या 120 डिग्री है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बी सी डी का मान कितना जाएगा 120 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर कितना 40 डिग्री, ये आपका आ जाएगा। अब सोचिएगा कि यहाँ पर जो आपका मान था बाह्य कोण, तो बाह्य कोण यहाँ पर कौन कौन हो रहे थे, ये आप साइड में आप लिख सकते हैं
कि एंगल सी पी टी, यानी यहाँ पर सी पी सॉरी इसको मान लेते हैं हम टी, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, देख लीजिएगा थोड़ा, इसको सुधार लीजिएगा। इस बिंदु क्या है पी तक बढ़ाते हैं, इसके साथ हमने मान लिया था क्या टी एक बिंदु, तो सी पी टी बराबर हो जाएगा एंगल पी डी ई के। सी पी टी यानी ये कोण बराबर हो जाएगा सी डी के, क्योंकि 120 डिग्री थी, ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री एकांतर कोण से। इसीलिए क्या हो जाएगा कि एंगल सी पी टी का जो भी मान हो जाएगा एंगल सी डी ई के बराबर हो जाएगा ना, एकांतर कोण से बराबर कितना 120 डिग्री। तो इसका ऐसा कुछ काम नहीं था, लेकिन क्या है कि सिर्फ बाय कोण में कितना मान है तो इसको समझने के लिए आपको कोई पूछ दे तब इसका मान, ऐसे इसका कोई यूज नहीं है, बस आपको क्या है कि आपको सिर्फ इतना से काम है। तो इसका मान कितना 40 डिग्री आ गया, तो यही आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।